तुम विश्वास नहीं करोगे, एक ऐसा आइलैंड जो दिल्ली से भी छोटा है और इस अकेले आइलैंड ने $100 ट्रिलियन का इन्वेंशन संभाला हुआ है। फोन से लेकर सैटेलाइट, मिसाइल, एटम बॉम्ब, सब टेक्नोलॉजीज इस छोटे से आइलैंड से आते हैं। ऐसी खबरें भी आई थी कि इसने अपनी सारी कंपनियों और फैक्ट्रीज के नीचे बॉम्ब फिट किया है। अगर किसी देश ने कब्जा करना चाहा तो बस एक बटन प्रेस करके अपनी सारी फैक्ट्रियां उड़ा देगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ताइवान की, जिस पर चाइना हर वक्त कब्जा जमाने की कोशिश करता रहता है और इसके खुन्नस में ताइवान ने अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री के नीचे बॉम्ब फिट कर दिया होगा। टीएमसी ताइवान की अकेली एडवांस कंपनी है जो 92% वर्थ की चिप को अकेले मैन्युफैक्चर करती है। हर टेक्नोलॉजी में मेनली दो तरीके की चिप होती है। पहला मेमोरी चिप जो डाटा को स्टोर रखती है जैसे एसएसडी या हार्ड ड्राइव। दूसरा है लॉजिक चिप्स जो डाटा पर मैथ कैलकुलेशन परफॉर्म करती है। इस तरीके की चिप का यूज मेनली एआई, सैटेलाइट, मिसाइल्स और अपने फोन और लैपटॉप में होता है। मैकबुक में M1, M2, M4 चिप और आईफोन्स में A1, A2 सीरीज जो हम यूज करते हैं अकेले ये कंपनी तैयार करती है। इसी चिप में हम कोडिंग, एडिटिंग और गेमिंग परफॉर्म करते हैं। इसके साथ टीएमसी 2 नैनोमीटर और 3 नैनोमीटर की चिप्स बना चुकी है। इसी लेवल की टेक्नोलॉजी किसी और देश को इन्वेंट करने में 30 साल लग जाएंगे। चाइना और बाकी देश अभी 7 नैनोमीटर और 14 नैनोमीटर चिप्स पर ही फंसे हुए हैं। ये 2 नैनोमीटर चिप्स इतनी एडवांस होती है कि कल अगर इसका प्रोडक्शन रुक जाए तो एआई, सैटेलाइट, फाइटर जेट्स और स्मार्टफोन का मार्केट कोलैप्स हो सकता है। इस 2 नैनोमीटर चिप्स में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं। हर एक ट्रांजिस्टर का साइज एक ह्यूमन डीएनए के बराबर होता है। ये बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर मिलकर एक ब्रेन फॉर्म करते हैं जो हर सेकंड ट्रिलियन कैलकुलेशन करते हैं। और जब ये ट्रांजिस्टर एक साथ काम करते हैं तब एआई मॉडल ट्रेन होते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार चलती है और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी जन्म लेती है। अगर इन चिप का यूज फोन में किया जाए तो फोन एक बार चार्ज पर 1 वीक चल सकता है, क्योंकि जितने छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं उतने कम बिजली का यूज करते हैं। अगर अब चाइना ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो दुनिया की एडवांस टेक्नोलॉजी पर अकेले चाइना का कब्जा होगा। अमेरिका की F-35 जेट्स, सैटेलाइट, एप्पल, गूगल सब चिप्स पर चाइना अकेले मोनोपोली रखेगा, क्योंकि इन चिप्स का यूज अमेरिका की हर कंपनी कर रही है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। इसलिए अमेरिका ताइवान को प्रोटेक्ट करता है। 2 साल पहले ताइवान में भयंकर सूखा पड़ा था। ताइवान की सरकार ने खेती बाड़ी का पानी रोक दिया ताकि टीएमसी की फैक्ट्री को दिया जा सके, जिससे ग्लोबल चिप प्रोडक्शन ना रुके। इसलिए चाइना लगातार साइबर अटैक से ताइवान की वाटर सप्लाई को रोकता है। अगर चाइना ने वाटर सप्लाई को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया तो ताइवान कुछ दिनों में ही हार जाएगा। दूसरी तरफ ताइवान की फैक्ट्रीज में सिर्फ 50,000 इंजीनियर काम करते हैं। ये 50,000 एम्प्लॉय ताइवान की इकोनॉमिक्स को अकेले संभाले हुए हैं। इसलिए चाइना इन्हें ज्यादा सैलरी का लालच देकर अपने कंट्रीज में बुलाता रहता है। अगर चाइना ने ताइवान के इंजीनियर्स का स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया तो शायद ताइवान सरेंडर भी कर सकता है। ये इंजीनियर्स इतने कैपेबल हैं कि 1000 में से 990 चिप्स सही से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। दूसरे देश 1000 में से सिर्फ 500-600 चिप्स ही मैन्युफैक्चर कर पाते हैं। जिन चिप्स की फैक्ट्रीज में ये काम करते हैं वहाँ बहुत शांति और सफाई रखनी होती है। अगर एक धूल का कण भी चिप प्लांट में गिर जाए तो वो पूरा चिप का बैच ही बेकार हो जाएगा। एक बार एक इंजीनियर ने बताया था कि इस फैक्ट्री में इतनी शांति होती है कि अपने खून की दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। ताइवान के इंजीनियर्स टॉप लेवल होते हैं। ये मशीन की हल्की सी वाइब्रेशन से बता देते हैं कि चिप खराब होने वाली। इसलिए चाइना इन इंजीनियर्स को 5 गुना सैलरी देकर अपने देश के लिए हायर करना चाहता है और अमेरिका सिर्फ इन्हीं इंजीनियर्स और पावरफुल चिप की वजह से ताइवान की हेल्प करता है। अगर सैमसंग और इंटेल ने ऐसे चिप्स को बना लिया फिर तो चाइना से ताइवान को कोई नहीं बचा सकता। इसलिए ताइवान अपनी टेक्नोलॉजी किसी से शेयर नहीं करता ताकि अमेरिका की डिपेंडेंसी हमेशा ताइवान से बनी रहे। 2027 में चाइनीज आर्मी की 100th एनिवर्सरी है, इसलिए शी जिनपिंग चाहता है कि तब तक उसकी आर्मी बहुत ताकतवर हो जाए, अगर अमेरिका बीच में आए तो उसे रोक सके। अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कहा है जहां चाइना एनाकोंडा स्ट्रैटेजी का यूज करेगा ताइवान पर कब्जा करने के लिए। जैसे एनाकोंडा सांप अपने शिकार को धीरे धीरे दबाकर मारता है, वैसे ही चाइना ताइवान के पोर्ट्स और सी रूट्स को ब्लॉक कर देगा, जिससे बाहर से खाना, तेल और रॉ मटेरियल्स आना बंद हो जाएंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अगर ये जंग हुई तो पहले साल में दुनिया को 10.6 ट्रिलियन का नुकसान होगा। इंडिया की 8% जीडीपी गिर जाएगी। कार डिफेंस जिसमें भी चिप्स लगी होगी उसकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। इन सबके कारण ताइवान ने डिफेंस बजट $31 बिलियन कर लिया है, अपनी जीडीपी का 3%। ताइवान में जो चिप बनती है उस पर इंडिया का रोल पैकेजिंग और टेस्टिंग करना होता है। इंडिया के पास लेबर पावर है जो इन चिप्स को कई तरीके से चेक कर सकता है, जैसे एक्सट्रीम हीट, कोल्ड और हाई प्रेशर में। इसके टेस्ट के लिए बहुत महंगी मशीन और क्लीन एनवायरनमेंट की जरूरत होनी चाहिए, जो कि इंडिया भी प्रोवाइड कर रहा है। और दुनिया चाइना में अपना सारा पैसा और टाइम नहीं डालना चाहता, क्योंकि चाइना ने कई बार दुनिया के टॉप लेवल कंपनीज का डाटा चुराया है। एक बार जैसे टेस्ला का ऑटो पायलट का डाटा चुराकर क्लाउड में अपलोड कर दिया था, और कुछ ही महीनों बाद चाइना ने एक ऐसी कार निकाल दी जिसका इंटरफेस और सेल्फ डिफेंस फीचर बिल्कुल टेस्ला जैसा दिखता था। लोग उसे टेस्ला क्लोन कहते थे। इलॉन मस्क ने तो ट्विटर पर खुलेआम कहा था कि ये चोरी की टेक्नोलॉजी है। पहले अगर किसी फॉरेन कंपनी को चाइना में फैक्ट्री लगानी होती थी तो एक शर्त थी, आपको किसी चाइनीज कंपनी के साथ 50-50 पार्टनरशिप बनना पड़ेगा। इस बहाने से चाइना उन कंपनीज की मशीन के डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और सीक्रेट केमिकल्स की जानकारी निकाल लेता था और कुछ ही महीनों में सेम प्रोडक्ट लॉन्च कर देता था। इंडिया ने इसी वजह से टिकटॉक और 200 से ज्यादा चाइनीज कंपनीज को बैन किया है। डर से वीडियो का नहीं था, डर डाटा का था।
इंडिया को पता है कि अगर हमारा इंजीनियर्स का डाटा टेक डिजाइन चाइनीज के हाथ लग गया तो हमारे ही आइडियाज को मेड इन चाइना लिखाकर हमें ही बेचने लगेंगे। 2007 के आसपास चाइनीज हैकर ने यूएस डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर के सर्वर में सेल लगाई और F-35 के कई टेराबाइट डाटा रडार स्पेक्स चुरा लिए। कुछ सालों बाद चाइना ने अपना J-20 और J-31 लॉन्च कर दिया। जब एक्सपर्ट ने दोनों को देखा तो वो दंग रह गए। दोनों का डिजाइन शेप और स्पेक्स बिल्कुल F-35 जैसा था। यूएस गवर्नमेंट अब ताइवान पर प्रेशर डाल रही है कि वो अपनी सबसे एडवांस 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी की फैक्ट्री अमेरिका में शिफ्ट करे। पर ताइवान के लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर अमेरिका चली गई तो यूएसए ताइवान को डिफेंड नहीं करेगा, फिर तो चाइना ताइवान पर अटैक कर सकता है बहुत इजीली। ताइवान चिप्स के मैन्युफैक्चर के लिए प्रॉपर रिसोर्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है क्योंकि एआई चिप इतनी ज़्यादा बिजली खाती है कि ताइवान जैसा छोटा आइलैंड शायद उन्हें पावर ही ना दे पाए। इसलिए दुनिया अब इंडिया की तरफ देख रही है और जहाँ सोलर और न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा स्कोप है। इंडिया अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर काम कर रहा है। ये छोटा न्यूक्लियर प्लांट होते हैं जो खास तौर पर बड़ी फैक्ट्रीज के लिए लगाए जाते हैं। राजस्थान और गुजरात जैसे इलाकों पर सोलर पैनल्स लगाए जा सकते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज को इलेक्ट्रिसिटी देगा। इन चिप्स के डिवाइस को पावर देने के लिए लिथियम बैटरी का यूज़ होता है। दुनिया का 70 से 80% लिथियम सप्लाई अकेले चाइना कंट्रोल करता है, जिसके पास 1.5 मिलियन टन लिथियम है। चाइना ने दूसरे देशों की माइंस खरीद ली है लिथियम के लिए। वहीं इंडिया के जम्मू कश्मीर और राजस्थान में इंडिया को लिथियम का भंडार मिला है, तकरीबन 5.9 मिलियन टन है। इस साल के बजट में इन्हें रिफाइन करने का भी बजट पास किया गया है जो अप्रैल से शुरू होगी। लिथियम रिफाइनिंग मशीन पर इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी गई है ताकि प्राइवेट कंपनियां भी एंटर हो सके।